नमस्कार दोस्तों, आज हम जहांगीर बाग जा रहे हैं जो फातिमा नगर में है, जहां पर शादी का खाना बनने वाला है। हम वहां पर काला चना की कबाब की मेकिंग देखने वाले हैं। ये काला चना का कबाब 400 लोगों के लिए है, तो चलो चलते हैं। जहांगीर बाग आ गया दोस्तों, चलो चलते हैं इनके किचन की तरफ। दोस्तों, ये मेकिंग 400 लोगों के लिए है, लेकिन मैं आपको 10 लोगों के परफेक्ट मेजरमेंट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काले चने के कबाब बनाने के लिए हमें पहले का चना को बॉईल करके लेना है, उसके बाद में बटाटा भी बॉईल करके लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हो बटाटा बॉईल करके ले रहे, और अब वो बटाटा निकाल के ले रहे। वैसे चने भी निकाल के लेने हैं, आप देख सकेंगे आगे ये चने भी निकाल के ले रहे हैं। बटाटा बॉईल करके निकाल के रखा है, ये देखो चने भी निकाल के लिए उन्होंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चना बॉईल करके आप पटेटो को मैश करके लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हो पटेटो कैसे मैश कर रहे हो लोग। और इसमें फिर चना को कोर्सली ग्राइंड करके लेना है। ये पूरा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करके लेना है। आप देख सकते हो कैसे ग्राइंड कर रहे हैं वो कोर्सली ग्राइंड करते हैं इसको, चने को। फिर उसको वो चने को पटेटो के ऊपर डाल देना है, स्प्रेड करके लेना है। आप देख सकते हो पोटैटो के ऊपर स्प्रेड करना है, और उसके ऊपर अदरक लहसुन और हरा मिर्ची पेस्ट डाल देना है। ये डालने के बाद में अब उसके ऊपर रेड चिली सॉस डालते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है दोस्तों। और अभी ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। आप देख सकते हो ग्रीन चिली सॉस डाला उन्होंने, ग्रीन चिली सॉस डाला है। अब उसके ऊपर धनिया पाउडर डाला है दोस्तों, आप देख सकते हो ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद में किचन किंग मसाला डाला है उन्होंने। ये स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है दोस्तों। और ये चाट मसाला डाला है उन्होंने। ये अभी अजीनोमोटो डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है दोस्तों, अगर आपने चाहा तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलता है। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये नहीं दिया है, मैं अजीनोमोटो नहीं दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब इसमें पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं, या हम काला नमक जो बोलते हैं वो डाल रहे हैं लोग। उसके बाद में सॉल्ट डालेंगे, लेकिन इससे जो सॉल्ट जो है वो आपके हिसाब से आपको डालना है, आपको जितना ज़रूरत है, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाने के लायक नहीं रहता है। ये डेलिकेसी आपको समझ में आना चाहिए कि हमको सॉल्ट कम हो गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होने होता। ये अभी रेगुलर सॉल्ट डाल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो अब रेगुलर सॉल्ट डाला है उन्होंने। अब आपको अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके लेना है ये मसाले
वगैरह, पोटैटो और काबुली काला चना सब अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरीके से मिक्स करके लेने के बाद में अब उसके ऊपर मैदा डालना है। ये देखो, आप देख सकते हो मैदा डाला है उन्होंने। मैदा डाला है दोस्तों, देख सकते हो। वो मैदा को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्सिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। आपको मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करके लेना है। ये फिर मैदा डाला, वो उनके हिसाब से मैदा डालते हैं वो। अब उसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। मैदा डालने के बाद में आपको कॉर्नफ्लावर डालना है। आप देख सकते हो कॉर्नफ्लावर डाल रहे। कॉर्नफ्लावर डालना है मैदे के बाद में। तो कॉर्नफ्लावर डाला। अभी ये कॉर्नफ्लावर भी अच्छी तरीके से मिक्स करके लेंगे। देखा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके ले रहे। अब ये सब मिक्स हो गया। थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलता है। इसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की। अब इसको और रोल करने के बाद में बॉल्स बना के उसको चपटा बनाते, ब्रेड क्रम्स में उसको रोल करते हैं। तो ये टिक्की ऑलमोस्ट होने को आई है। कि अभी देखो वो कैसा प्रेस करके बना रहे हैं। प्रेस करके बनाना है, नहीं तो ये ऑयल में फ्राइंग के टाइम पे बिखर जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से दबा के लेना है। 10 लोगों के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट: काला चना आधा किलो, पोटैटो 1.5 किलो, जिंजर गार्लिक पेस्ट 50 ग्राम, ग्रीन चिली पेस्ट 3 से 4 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, पिंक सॉल्ट और रेगुलर सॉल्ट ये आपके अपने हिसाब से डालना है दोस्तों। और मैदा 100 ग्राम और कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 250 ग्राम। अजिनोमोटो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालो, वरना नहीं डाला तो भी चलता। ये फ्राई कर रहे हैं। ये 2 स्टेज में फ्राइंग होता है इनका दोस्तों, 2 स्टेज में फ्राइंग होता है। एक पहला प्री फ्राइंग होता है जो आधा कच्चा रहता है, वो वैसे ही निकाल के लेते हैं। और खाना खाने के टाइम पे जब गेस्ट आते हैं तभी ये डीप फ्राई करते हैं उसको। हो गया ना दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों कैसा फ्राई किया उन्होंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये फ्राइंग प्रोसेस है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा एक ही साथ में डाल के पूरा फ्राई करने की कोशिश नहीं करना है। हमको 2 स्टेज में ठंडा होने के बाद में वापस वो क्रिस्प हो जाता है, तभी वो करारे बन जाते हैं। देखो ये ठंडा होने के लिए रखा है, अभी फिर वापस फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही रेसिपीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।